रस रहता है। ठीक है, दूसरा जो है पाचक रस तो हो ही गया, अब पाचन अंग भी होता है। पाचन अंग, पाचन अंग, दो पार्ट में बढ़ जाता है हमारा पाचक तंत्र। ठीक है, एक पाचक रस बनाता है, दूसरा जो है पाचक रस। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। तो उससे पहले आप छोड़िए, हटाइए, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए हम एक फोटो बनाते हैं, पाचन अंग में कौन कौन सा हो सकता है। तो पाचन अंग में आपका दांत है, दांत हो गया, मुंह के अंदर दांत हो गया, आपका जीभ हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, अमाशय हो गया, और क्या होगा, अग्नाशय हो गया। ठीक है, और क्या होगा आपका, और क्या होगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, छोटी आंत हो जाएगा। और क्या होगा, लगातार क्या क्या होगा, और होगा बड़ी आंत हो जाएगा। ले लो बड़ी आंत। तो भाई साहब इतने सारे जो हमारा जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा का पूरा एक तंत्र होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पाचन तंत्र रखा गया है। आप सोच रहे हो कि डायरेक्टली जो है खाना खाते होंगे और पच जाता होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, खाना खाने से खाना पचता नहीं है, खाना को पचाने के लिए 3 से 4 घंटा का समय लग जाता है। आप जो भी खाना खाते हो उसका पाचन कितना देर में होता है, 3 से 4 घंटा या 2 से 3 घंटा बोल सकते हो। ठीक है, इतना देर के बीच में खाना का पाचन ही सिर्फ होता है, खाना पचने में समय लगता है। अब पाचक रस का मतलब क्या है, पाचक रस का मतलब होता है जो खाना पचाने में सहयोग करता है, जो खाना पचाने में, सीधा समझ लीजिए आप, ये सब इंजन है जो गाड़ी चलाने, ये सब इंजन है। ठीक है, और इस इंजन को एक्टिवेट करने के लिए, इस इंजन को और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए जो काम आता है वो कौन काम आता है, पाचक रस काम आता है। कोई दिक्कत यहाँ पर है? कभी गांव समय सुने होइएगा झगड़ा लड़ाई होता होगा, तो आप सुनते होइएगा, कोई कहता होगा आपको कि बीच में आकर के ना पेट्रोल छीट रहा है। सुनते जैसे अगर दो पार्टनर अगर आपस में लड़ाई कर रहा है ना, खासकर गांव समाज के, तो एक तीसरा का आदमी आगे झुट्टो को लेकर उसे घी डाल देगा, समझे, वो बमका देगा झगड़ा को लेकर के। बात समझे? तो यही बात यहाँ भी हो रहा है, जब तक पाचक रस नहीं निकलेगा ना, ये जो काम जो कर रहा है अच्छा से काम करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। अब तो पाचक रस में क्या क्या निकलता है, तो इसमें निकलता है, देखिए एंजाइम का नाम लिख देते हैं, पाचक एंजाइम होता है, यहाँ पर पाचक एंजाइम निकलता है, हम बताएंगे, ये सब केमिकल है। पाचक एंजाइम निकलेगा, कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एमाइलेज निकलता है, टाइलिन निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, पहले पेप्सिन लिखते हैं, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, तो क्या होते हैं, निकलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो इतने सारे हम लोग देख रहे हैं, ये सब एक सारे हम पाचक अंग को देखें, दूसरे सारे हम लोग पाचक रस को देखें। ये सब क्या करता है, खाना को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। हम जो खाते हो डायरेक्टली हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता कि हम खा लिए और खा के हमारे शरीर में क्या हो गया, जाकर वो पच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खाना खाते हैं, खाना खाने को मिलावट होता है, उसमें कुछ केमिकल आकर के मिलते हैं, और उसी केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंजाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर है? हमारे मुंह से लार टपकता है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं। इस लार में अगर आप चाट के देखिएगा तो आपको एसिडिक लगेगा, अम्लीय लगते रहता है। यह कुछ अम्ल का मात्रा इसमें फेंटा हुआ रहता है। यह करता क्या है, तो यह हमारे खाना के अंदर में जो भी डस्ट पार्टिकल है जो कि हमारे खाना के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसको मारने का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, खाना को मुलायम बनाता है। अगर यह नहीं निकलेगा ना तो आप खाना खाइएगा तो आप सीधे यह ना आपका गर्दन के अंदर में जो होता है जिसको आप लोग फूड पाइप बोलते हो, ठीक है, ग्रास नली, उसको सीधे क्या कर देगा, छील छाल के सीधे अंदर घुस जाएगा, पूरा छील छाल देगा। आप एक दिन खाइएगा, 4 दिन दम धरिएगा, तो भाई जब तक ठीक नहीं होता तो कैसे खाएगा, है ना यहाँ पर। तो इसीलिए क्या है कि ये सब का बहुत उपयोगी होता है, पाचक रस हमारे शरीर में बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर में कभी गैस बन जाता है, बस गैस बन जाएगा, जब देखिएगा तो अरे बाप रे बहुत खा लिए गैस बन गया है ना, तो उसे जाइएगा इनो पीजिएगा, वो कौन कौन लॉक होता है, एसी लॉक है ना, एसी लॉक कति पेसी लॉक कति होता है, ये सब खाइएगा पीजिएगा तो क्या होगा, इससे आपका गैस धीरे धीरे कम हो जाएगा। आखिर क्या वजह है गैस बन जाने का, तो यही सब वजह है। ये एंजाइम फंजाइम जो देख रहे हैं ना, यही सब कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा तो दिक्कत है, कम निकलेगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो हाँ, तो ज्यादा मान लीजिए आपका डोज है 2 रोटी खाने का, 200 ठूस लिए के बेर में, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत तो होबे करेगा ना यहाँ पर।
है ना। अब देखिए शादी ब्याह में चल जाएगा सब, मत पता नहीं कैसे खाता है, देखिए पूरा कूदिए जाता है खाना में, समझे, मिठाई के सब लाइन लगा देकर वहां पे, ये हो गया। हाँ, भोज का खाना को सब तो लगेगा जन जिसको नहीं तो स्वर्ग से जानू खाना टपका है, ऐसे तो पूरा लाइन लगा लगा के रहेगा, छिपा धरे रहेगा सब, मतलब भाई सब दीजिए मांगते रहता है ना, यहाँ पे कस के खाएगा सब, हटाइए। तो ये सब खाएबो करेगा, लेकिन ध्यान नहीं देगा कि पेटवा में जो है वो पाचक रस कितना निकल रहा है, और जिस वजह से क्या हो जाता है भाई साहब का गैस बनना शुरू हो जाता है। तो कल लोटा लेके दौड़ेंगे शौचालय में, अपना बाथरूम में जाएगा ना, यहाँ पे कहेंगे बाप रे बाप इतना ना खा लिए हैं कि पूरा का पूरा पेटे खराब हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट होबे करेगा, इसे ध्यान देना है सब चीज को, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए पहले। तो ये है हमारा कुछ अंग है, हम जीभ के बारे में समझेंगे, दांत के बारे में समझेंगे, अमाशय के बारे में समझेंगे, अग्नाशय क्या होता है, यकृत क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, ये सारा का सारा जो है ना हमारा पाचक अंग है। इसी में एगो पाचक अंग के मतलब पाचक अंग तो नहीं है वो ऐसे, लेकिन ठीक है ये सब बाद में रहने दीजिए। ऐसे जिसको हम लोग जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली में कोई पाचन उचन होता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना सारा जो आप देख रहे हैं ये हमारा मानव पाचन तंत्र का सबसे अहम भूमिका निभाने वाला रोल्स है, ठीक है। सबसे पहले जब हम खाना को अंदर डालते हैं इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। खाना हम खा लिए अंदर की ओर, अब खाना खाएंगे सबसे पहले हमारा खाना कहाँ पहुंचेगा, मुंह में आता है ना खाना, आप चबाने के पहले मुंह में डालते हो, तो मुंह वाले के जो ये वाला पार्ट है जो मुंह में इतना जगह जो खाली रहता है उसी में आप खाना को रखते हो, डोंगा टाइप का होता है ना। तो उसको अगर आप इसका पिक्चर बनाना चाहे पहले उसको उतार लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग तो साइंटिस्ट सब है, अच्छा फोटो बनाइएगा, कुछ हम इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। ये खाना खाने का उसका स्टाइल है, ठीक है। मान लीजिए कि खाना मतलब मान लीजिए ना खाए तो ऐसे खाना खाएगा ना मुंह में, ठीक है, कोई है बनोटा का आदमी, ठीक है। अच्छा होता है आदमी का शरीर, चलिए। तो यह तो होगी आदमी का शरीर उड़ी, यहाँ से लगा होता है ऐसे करके एगो डोंगा टाइप का बना होता है, कुछ इस टाइप से आके ऐसे रहेगा और यहाँ पे आके ऐसे हो जाता है, और ये सीधे ऐसे जा करके ऐसे आएगा, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, और यहाँ आने का कुछ इस टाइप का हो जाता है, यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ से फिर वो रास्ता बनेगा इसे, क्या हुआ तो दिक्कत क्या था, अच्छा परेशान मत होइए, सब ठीक ठाक है, जगह सही है। ठीक है, चलिए। तो यह बना दिया है आदमी का, यह जो फोटो देख रहे हैं यह पाचन तंत्र का फोटो है, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में आप गौर से देख सकते हैं कि किस तरह से आदमी के शरीर में जो समझिए, ठीक है, लेकिन है तो यह इंसान है, ठीक है। यहां पर जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह बोलते हैं। इसके पीछे यहाँ पे पतला सा निकला होता है ऐसे करके, इसको लार ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि होता है ना, ग्रंथि यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये वाला जो क्या है, आस नली, ठीक है, इसको ट्रैकिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं उसको डायफ्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको अमाशय कहते हैं, लीवर वो है, अमाशय है, ठीक है, अमाशय स्त्रावी से होता है ना, अमाशय, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं अग्नाशय है, क्या है, अग्न, हाँ, तो वो जो छोटा जगह बनाया हुआ है लीवर में, वहां से केमिकल निकलता है, ये आपका लीवर है जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हो इसको पित्ताशय बोलते हैं, वही ना केमिकल रिलीज करता है, हाँ, उसी से फूड होता है, डाइजेस्ट होता है, पित्ताशय हो गया यहाँ पर, हाँ, ये आपका छोटी आंत है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो दोनों साइड से जो है ये आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है। और इस बड़ी आंत के नीचे जो देखो यहाँ मतलब मोटा है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम, ठीक है। और ये जो देख रहे हो इसको मल द्वार बोलते हैं, द्वार, क्लियर। तो आप इस फोटो को पहले देख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, उतार लीजिए, आराम है। क्या चीज है,
अपेंडिक्स, अच्छा अपेंडिक्स छूट गया है, यहाँ पे निकला होता थोड़ा सा ऐसे करके, इस जगह पे निकला होता है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलन जो है इसी को, बड़ी आंत को ही कोलन कहा जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्लियर। तो ये जो फोटो सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फोटो है, यह फोटो हमारा मानव पाचन तंत्र का फोटो है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा खाना जो है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पचता है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या क्या कहां कहां पे होता है। सबसे पहले हम खाना को रखते हैं मुंह में। तो जब मुंहवा जो देख रहे हो यहाँ पर थूथू लेखन है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया आपने खाना को रखा, ठीक है। तो खाना जहां पर रखेंगे ऐसे उठा के मुंह में, यहां से उठा के ऐसे ऐसे यहाँ पे लेगा, ठीक है। मुंह खोले, फटाक से मुंह में डाल दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो आप खाना को उठा के अंदर डाल रहे हो ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं, इस खाना को उठा करके, भोजन को उठा करके मुंह में डालने की जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को तो अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं इसको? इंजेक्शन बोलते हैं। तो क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, मतलब अंदर की ओर खाना को ग्रहण करना, ठीक है। अब खाना हमारा कहां चल गया है? अंदर में घुस गया, पेट में चल गया है खाना, अभी पेट में नहीं गया है। अब खाना आपका पहुंचा है आपके मुंह में, और इस मुंह में जो आपके ये जो ओठ दिखाई दे रहा है, एकरे मुंह बोलते हैं। एकरा अंदर वाला जो है ना, ये मुंह नहीं है, मुंह गुहा है, मुख गुहा, इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, मुख गुहा है, इतना बड़का डोंगा रहता है, डोंगा जैसा। खाना आएगा फटाक से, नहीं में आएगा, क्या हो जाएगा? जैसे आप रोटी को आराम से उठाए तोड़ तार के मुंह में डाल दिए, और डाले का इसी घुस जाते हैं, नहीं करते, चबाते हैं, नहीं करते, है ना। तो चबाने से क्या होगा समझिए। चबाते आखिर हम क्यों है? बूढ़ाऊ सा के देखिएगा, वो बेचारा सा के दांते नहीं रहता है, समझे। तो क्या करेगा, वो रोटी ज्यादा नहीं खाता, कम में रोटी खाए, ज्यादा भात दाव लगा ले रहेगा, अरे भात हमको चाहिए, भात चाहिए, हल्का खाना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि जल्दी वो क्या हो जाए, अंदर की ओर निकल जाए उसको, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका खाना आ गया इस पेटवा में, ठीक है, पेटवा में नहीं, मुंहवा में। इसको बोलते मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा, ठीक है। मुख का गुहा मतलब बाहर वाला थूथून को बोलेंगे मुंह, इसके अंदर वाला क्या बोलेंगे? मुख गुहा बोलेंगे, ठीक है। और खाना मुख गुहा में होता क्या क्या है? तो मुखे गुहा में आपका दांत होता है, और मुख गुहा में ही क्या होता है? जीभ होता है। अब मुखे गुहा में निकलता है क्या चीज? लार निकलता है, जिसको लेड़ बोलते हैं, हमें यहाँ पर इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो कांड हो रहा है इसके अंदर में हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बताएंगे यह करता क्या क्या है। पहले स्टेप बाय स्टेप खाना को देख लेते हैं, इसके आगे क्या होता है। जब हम खाना को चबाते हैं, खाना चबाने से क्या होता है कि जो बड़का बड़का खाना था ना, समझे, वो टूट टूट के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो जाता है? बट जाता है। और दूसरा बात क्या है कि जितना बार चबाएंगे, जीभ उसको उतना ही बार ऊपर नीचे मतलब उलट पलट करेगा। उलटने पलटने से क्या होगा? उसके अंदर में जो खाना है, वह खाना क्या होगा? सलाइवा में पूरा तरह से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, मतलब लेड़ में पूरा तरह से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और आपके जब लार में जो सलाइवा मिल जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्या? वो नॉर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। पहले टाइट रहता है, अब क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? यह हमको आसानी से निगलने में क्या होगा? सुविधा होगा, ठीक है, आसानी से निकल जाएंगे उसको। अब क्या हुआ? आपका खाना जो है वह इस रास्ता से क्या होगा? डायरेक्ट कहां पहुंचेगा? अमाशय में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? अमाशय में। तो मान लीजिए खाना इस रास्ते से होते 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 यहां पहुंच गया अमाशय में, इस अमाशय में खाना पहुंच गया, ठीक है। याद रखिएगा, इसी अमाशय में खाना बहुत देर तक रुकता है, 3 से 4 घंटा खाना यहां पर आकर के दम धरता है, ठीक है। अब इसे दम धर के कुछ नहीं करता होगा, नहीं, दम धर के ओकरा अंदर बढ़िया से चलते रहता है इंजन, समझे। केमिकल यहीं से सबसे ज्यादा निकलता है। यह जो हमारा जो देख रहे हो आपका दिखाई दे रहा अमाशय, यह अमाशय एक तरह का क्या उसे बोलते हैं? एंजाइम निकालता है। एंजाइम मतलब पाचक रस निकालता है, जो क्या करता है? खाना जो अंदर में आया है उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। इसी में प्रोटीन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा, इसी में आपका जितना भी आपका खाली है कीड़ा मकोड़ा उकोड़ा सब क्या आ जाएगा? इसी में आकर के मर उड़ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर है? समझ आया बात नहीं है? तो इसके बाद क्या हुआ? खाना इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है,
3-4 घंटा के बाद खाना यहाँ से इस रास्ता से होते होते जैसे ही यहाँ से यहाँ घुसेगा, यह चलाता किस आंत में, छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत में गोल गोल घूम के खाना पूरा क्या हो जाता है बेचारा, तहस नहस हो जाता है। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट, पूरा खाना का अंतिम पाचन जो है छोटी आंत में होता है। ठीक है, खाना पचना कहां से स्टार्ट करता है, मुख गुहा से, मतलब मुंह से स्टार्ट होता है पचना, और अंतिम पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। कोई दिक्कत यहां पर है? इसके बाद कोई पाचनोचन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद खाना का जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल था, प्रोटीन का मटेरियल था, आपका वसा का मटेरियल था, विटामिन का मटेरियल था, पानी का मटेरियल था, जितना सारा आप खाए पिए हैं ना जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उस सब का क्या होगा, शोषण होगा, मतलब सब सोखना शुरू हो जाएगा। समझे? यही छोटी आंत के एक तीसरा पार्ट, छोटी आंत से 3 पार्ट में बटा होता है, बाद अब बताएंगे, अभी थोड़ा समझते चलिए आगे क्वेश्चन में। तो क्या होता है कि इस यहां से खाना का शोषण होना शुरू होता है, उसके खाना धीरे धीरे करके जो डस्ट बच जाता है, मतलब जो खाना जरूरी नहीं है हमारे लिए, वो हमारे शरीर में रहेगा तो हमको बीमार कर देगा। तो फिर क्या होगा, वह बड़ी आंत के होते हुए क्या करेगा, ऐसे करके कहां पहुंच जाता है, करके रेक्टम में। कहां पहुंच जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम का जब दीवार भर जाएगा, रेक्टम जब फुल हो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, लेटरिन लगेगा। ठीक है, समझे बात नहीं समझे? और आप चल जाइएगा शौचालय में। समझे? और इस रास्ता से, मल द्वार के रास्ता से आपका क्या हो जाएगा, जो है वो बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं था। कितना आदमी से गांव समाज में 4-4 दिन तक एक रोक के रख ले रहता है। समझे? अब गैस मारेगा 2 गांव को हिला देगा घर, इतना खतरनाक सब है। समझे? क्या कहिएगा गांव समाज के लोग सबके। स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि आखिर मुख गुहा में क्या क्या होता है, लार ग्रंथि कैसे काम करता है, ट्रेकिया क्या करेगा, ग्रास नली क्या काम करेगा, डायफ्राम क्या करेगा, इस सब को समझ